यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसका मान इसमें रखेंगे, दोनों तरफ मान रखने के बाद ये देखेंगे कि बराबर इधर मान रखने पर और इधर मान रखने पर तो दोनों तरफ मान बराबर है अथवा नहीं, इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए 3 कोट ए बराबर 4 है तो कोट ए 3 से गुना है, तो कोट ए का मान अगर हम निकालेंगे कोट ए बराबर, तो ये 4 है, 3 तो गुना है उस पर जाएगा तो बटे हो जाएगा अर्थात भाग होगा। तो कोट ए बराबर हो गया बी बटे पी। तो बताइए बी और पी मालूम रहे तो क्या निकालना है, एच कर्ण निकालना है, यानी लंब और आधार मालूम है, इसलिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो पी का मान कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ एच स्क्वायर लिखिए, यहाँ भी एच स्क्वायर लिखिए, 16 9 हो गया 25। एच का स्क्वायर हटाएंगे इस पार में हो जाएगा अंडर रूट, तो 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। तो पी भी मालूम, बी भी मालूम हो गया, एच भी मालूम हो गया। अब इसकी जांच करनी है, तो जांच करनी है तो इसको उठा के ला, यहाँ भी बना सकते हैं। अब यहीं पर मान रखिए ना, 1 है तो 1 दीजिए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन थीटा या टेन ए बराबर सूत्र क्या होता है पी बटे बी होता है, लेकिन इस पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो आपको इस पर भी क्या देना होगा स्क्वायर देना होगा। अब नीचे आइए 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 का 1 दीजिए प्लस टेन थीटा बराबर पी बटे बी होगा, तो यहाँ पर भी पी बटे बी देना है और इस पर क्या देना है स्क्वायर। उस पर भी मान बैठाइए, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच, तो बी बटे एच देना है, एच दे दिए, और इस पर स्क्वायर है ना मान में, तो यहाँ भी क्या देना है स्क्वायर। माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है, इस पर भी स्क्वायर है तो यहाँ क्या देंगे स्क्वायर। आप मान बैठा दीजिए अब सबका, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 दो माइनस पी, तो पी के जगह में कितना है 3 है, तो यहाँ दीजिए 3 बटे बी, बी के जगह में क्या है 4 है, तो 4 दे के ऐसे स्क्वायर कीजिए बटे, यहाँ भी 1 है प्लस फिर पी के जगह में कितना है 3, बी के जगह में कितना है 4, तो 3 बटे 4 दे के यहाँ भी स्क्वायर कीजिए बराबर, यहाँ है बी बटे एच, तो बी के जगह में कितना है 4 है, यहाँ देंगे 4, एच के जगह कितना निकाले 5 निकाले, तो 4 बटे हो गया 5 का स्क्वायर माइनस फिर पी के जगह में कितना है, पी के जगह में 3 है, तो यहाँ देंगे 3, एच के जगह में कितना है 5, 3 बटे 5 का स्क्वायर। इसको फ्रेश करना है, एक तो देंगे ही माइनस 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 कितना हुआ 16 बटे, फिर यहाँ फिर नीचे में भी 1 देना है प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हुआ 9, और 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर 16। इस पर आ जाइए, बोलिए यहाँ 4 गुना 4 करेंगे 16, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, घटा 3 गुना 3 9, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब इसका शॉर्ट कोट हम भिन्न का जोड़ बताए थे और घटा बताए कि जैसे यहाँ 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे है, तो बिना लघुत्तम लिए और भाग किए संक्षिप्त में तुरंत हम भिन्न का जोड़ या घटा बना सकते हैं। यहाँ अगर नहीं रहेगा ना इसके नीचे, अगर ऊपर में 1 है इसको गुना कीजिए, 16 गुना 1 कितना हुआ 16, और 16 में यहाँ घटा रहेगा तो घटा दीजिए, जोड़ रहेगा तो जोड़ दिए, तो 16 में 9 घट गया, कितना बचा 7, तो 7 बटे फिर इसको लिख देना है ये 16 को, 7 बटे क्या दिए 16। उसी प्रकार यहाँ भी करना है, यहाँ भी 16 गुना 1 कितना हुआ 16, और 16 में इस बार जोड़ना है 9, 16 9 कितना हुआ 25, तो यहाँ क्या देंगे 25, और फिर नीचे वाला 16 को लिख देना है। इस तरह से हम लघुत्तम और भाग करने से बच गए भिन्न का जोड़ घटा निकालने में। अब यहाँ पर आओ 25 25 दोनों के नीचे एक ही है तो लघुत्तम लेंगे तो 25 ही ना होगा, और इससे भाग दिए 25 से, 25 में तो भागफल एक बार कटा, 1 गुना 16 करेंगे तो 16, फिर 25 से भागा 25 में देंगे भागफल 1 आएगा, 1 गुना 9 करेंगे तो कितना हुआ 9। अब इसको एक काम करिए, डबल बटे पर बटे है, भाग रूप में है, इसको गुना रूप में लाएंगे तो ये 7 बटे 16 हम दे सकते हैं, यहाँ 7 बटे 16, और ये 16 पलटी मार के नीचे वाला ऊपर कहाँ चल जाएगा ऊपर, गुना रूप में लाएंगे तो, अब 25 कहाँ जाएगा नीचे, इस पर आ जाइए, 16 में 9 घटा दीजिए कितना बचा 7, अब बटे कितना हुआ 25। यहाँ ध्यान दीजिए ये 16 कोना कोनी कट गया, अब इस जगह क्या बचा बताओ 7 बटे 25, इधर क्या है 7 बटे 25। अब आपको सवाल किया था कि जांच कीजिए इतना बराबर इतना है या नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए है बराबर क्या है बराबर है ना जी, यही जांचना। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है साइन a इंटू कोस सी प्लस कोस a इंटू साइन सी, नंबर 2 है कोस a इंटू कोस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। हम ऐसा देखेंगे कि पहले यहाँ दिया क्या है tan a बराबर 1/√3, एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ थीटा के जगह पर क्या है a, लेकिन b कौन ठो कोण समकोण है, कौन कौन समकोण है कोण बी,
तो यहाँ पर हमको कोण बी रखना है। अब बची ए और सी, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। ए यहाँ दे देते हैं, सी यहाँ दे देते हैं। अब कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण हो गया। समकोण के इस जगह से इधर चाहे लंब चलेगा, इधर या तो आधार चलेगा। कर्ण तो ये हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, क्योंकि बड़े कोण की सबसे सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो सामने वाली भुजा तो ए सी हुआ, ए सी कर्ण हो गया। अब यहाँ tan a बराबर 1/√3, इसी को पहले लाइए। तो चूंकि tan a बराबर 1/√3, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, p/b। तो इसमें आपको लंब कौन नजर आ रहा है, 1 हो गया p, यहाँ 1 देंगे, और √3 क्या हो गया, b, आधार हो गया √3। तो आपको लंब मालूम है, आधार मालूम है, क्या मालूम नहीं है, कर्ण। तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b²। तो यहाँ फिर h² देंगे, p का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, b का मान क्या है √3 का स्क्वायर, यहाँ h² देंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 गुना √3 फरेस 3, तो 1 और 3 हो गया आपका 4। h का स्क्वायर हटाएंगे, 4 पर क्या हो जाएगी रूट, h बराबर 4 का वर्गमूल कितना हुआ, तो आपका h निकल गया। अब जो मान निकालना है उसमें थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना। किसी में थीटा के जगह पर a है, किसी में c है, यहाँ भी a है, c है, यहाँ भी a c है, यहाँ भी a c है, मतलब a और c की जरूरत है थीटा की जगह। तो हम करेंगे क्या, एक बार एंगल a के दृष्टिकोण से p और b निकालेंगे, एक बार एंगल c के दृष्टिकोण से p और b निकाल लेंगे, और फिर मान इसमें रख करके हम सॉल्व करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ a sin a वाला सूत्र पहले लगाते हैं। तो sin a बराबर सूत्र क्या होगा, p/h, और sin a, और भी cos a भी लगेगा ना आगे, तो यहाँ cos a भी निकाल लेते हैं। cos a बराबर क्या होता है, b/h, ये फॉर्मूला हम लगा दिए। अब रही बात कि a थीटा के जगह पर क्या है, a है, तो हम a पर चले जाएंगे, और a पर जाने के बाद उस कोण की, ये कोण का सामने वाला भुजा BC है, सामने वाला भुजा BC है, तो जिस कोण का सामने वाला भुजा रहेगा वह क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो ये अभी हो गया आपका P, अब कर्ण ये हो गया, H तो नहीं बदलेगा। जब ये P हो गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब इसमें मान रखिए sin a बराबर p/h है, तो बोलिए P के जगह में कौन है √3, H के जगह में कौन है 2, फिर यहाँ B के जगह में कौन है 1, H के जगह में कौन है 2, तो sin a और cos a का मान निकाल लिए। अब यहाँ दूसरा देखिए sin c, इस परिवार में यहाँ से वहां तक sin c भी है, कहीं sin c है ना। अब sin c बराबर, इसका सूत्र भी वही होगा p/h, cos c बराबर b/h। आ रहा है ना जी, वीडियो में आ रहा है, वीडियो में। चलिए देखिए ये फॉर्मूला हम लगा दिए। अब जरा ध्यान देखिए, थीटा के जगह पर चेंज हो गया, यहाँ c है, यहाँ भी क्या है c। जैसे इसका काम खत्म हुआ हम इसको मिटाएंगे, हम जाएंगे अब की बार c में, किस पे कहेंगे, क्योंकि यहाँ c है ना थीटा के जगह पर। अब इसको हटा दीजिए, ये p मिटा दीजिए, b मिटा दीजिए। देखिए यहाँ पर c पर गए तो इसका सामने वाला भुजा कौन हो गया, ये AB हुआ, AB हुआ ना जी। इसमें c लगा हुआ था, हम c पर गए, c का सामने वाला भुजा, यहाँ से निकले कौन जो निकाले, इसके सामने वाला भुजा कौन हो गया AB। यह AB अब हो जाएगा लंब, लंब को बोलेंगे P, और जब ये लंब हो गया तो यह क्या हो जाएगा B, आधार हो जाएगा। अब यहाँ मान रखिए p/h, बोलिए p का मान कितना, अब 1, h का मान कितना है 2, b का मान कितना है √3, h का मान कितना है 2। अब यहाँ मान रखिए, क्या, मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान यहाँ इसमें रखिए। एक नंबर में क्या दिया है आपका, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। ओके, अब sin a का मान यहाँ से उठाइए, यहाँ चारों मान जो निकाल दिए है ना, अब आराम से उठा के रख देंगे। तो sin a बराबर क्या निकाल के रखे, √3/2, यहाँ गुना छिपा हुआ है, cos c है, तो cos c खोजिए, यहाँ है cos c बराबर क्या है √3/2, तो यहाँ क्या देंगे √3/2 प्लस cos a है, तो cos a का मान कितना है 1/2, यहाँ देंगे 1/2, गुना है यहाँ sin c का मान फिर कितना है 1/2, यहाँ देंगे 1/2। फ्रेश कीजिए इसको, आप √3 गुना √3 करेंगे, फ्रेश 3, 2 गुना 2 करेंगे 4, प्लस है प्लस दी, 1 गुना 1 करेंगे 1, 2 गुना 2 करेंगे, अब 4 4 दोनों नीचे बराबर है, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। 4 से भगा दीजिए, 4 में 1, 1 गुना 3 कीजिएगा 3 आएगा, प्लस 4 से भगा 4 में 1, 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, तो 3 जोड़ 1 हो गया 4, और 4/4 कितने बार में कट गई, एक बार में। तो आपका पहला वाला का आंसर कितना हुआ 1 हो गया। अब दूसरा हिसाब का हम आंसर निकालते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या दिया है, cos a cos c इंटू sin a इंटू sin c, मान रखते जाइए, बन जाएगा cos a का मान यहाँ से लीजिए कितना है 1/2 गुना cos c, तो cos c यहाँ है, यहाँ कितना मान है √3/2 घटा sin a का मान कितना है √3/2
गुना साइन सी कितना है 1/2। गुना कीजिए इसको, √3 गुना 1 करेंगे √3, 2 गुना 2 4, फिर √3 गुना 1 करेंगे √3, 2 गुना 2 4। अब बताइए √3/4 और माइनस √3/4, जितना था उतना घट जाएगा, तो बचा क्या 0। क्या बचा, शून्य बचा। तो आपका 2 नंबर का आंसर कितना हो गया 0। तो बनाने का तरीका क्या है समझ में आ गई ना। पहले हम यहाँ इसका मान निकाल लेंगे, उसके बाद यह मान एक साथ निकाल के तब इसमें यह क्या करेंगे मान को रख देंगे। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए